ये ताज़ा वीडियो गजा का है, जहां इजराइल ने तंबुओं पर बमबारी की है, जिसमें कई विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। लाशें और जिंदा लोग रेत के नीचे दब गए हैं। बदहवास हुए परिजन उसी रेत में अपनों और अपनों की लाशों को ढूंढ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते नरसंहार से दुनिया भयभीत है, ये सच है। इस युद्ध की पहल रेडिकल फिलिस्तीनियों ने की है, लेकिन हमास के हमले के बाद से इजराइल को सही गलत कुछ भी नहीं सूझ रहा है। हमास लड़ाकों को मारने की जद्दोजहद में इजराइल बड़ी मात्रा में फिलिस्तीनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दे रहा है, लेकिन अब इस अत्याचार के खिलाफ कई देश खुलकर सामने आ गए हैं। सबने तत्काल प्रभाव से इजराइल से जंग रोकने को कहा है। कई देशों ने तो इसका सख्त से सख्त विरोध भी किया है, लेकिन इजराइल मानने का नाम नहीं ले रहा है। सबने यही कहा है कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता और फिलिस्तीन को अब एक आजाद देश की मान्यता दी जाए। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इजरायली जुल्म को देखते हुए और दुनिया भर में आलोचना झेलने के बाद ब्रिटेन ने भी फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। ये कदम 2 स्टेट समाधान और गजा में शांति की कोशिशों का हिस्सा है। ब्रिटेन के फैसले का अमेरिका और इजराइल ने विरोध जताया है। ये वही ब्रिटेन है जिसने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुलकर इजराइल का समर्थन किया और उसे मिडिल ईस्ट में एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब फिलिस्तीनियों पर बढ़ते अत्याचार को देखते हुए ब्रिटेन ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है और आजाद फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इजराइल के इतिहास का सबसे भीषण नरसंहार किया। तब से हर दिन ये भयावहता जारी रही है। बंधक आज भी बंधक है। सहायता की विनाशकारी विफलता के कारण फिलिस्तीनी लोगों को अब गजा में भयानक पीड़ा सहनी पड़ रही है। हम भूख से मरते हुए शिशुओं को, खड़े होने में असमर्थ बच्चों को देखते हैं। ऐसी तस्वीरें जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। ये पीड़ा कल ही समाप्त होनी चाहिए। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस पर चर्चा की और हम हवाई मार्ग से मानवीय सहायता वापस लाने के लिए एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं और ब्रिटेन की सहायता आज गजा में हवाई मार्ग से और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जमीनी मार्ग से पहुंचाई गई है। हमें हर दिन कम से कम 500 ट्रकों को गजा में प्रवेश करते हुए देखना होगा, लेकिन अंततः इस मानवीय संकट को समाप्त करने का एकमात्र तरीका एक दीर्घकालिक समझौता है। इसलिए हम एक महत्वपूर्ण युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। ये युद्ध विराम स्थायी होना चाहिए और इससे एक व्यापक शांति योजना का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, जिसे हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं। की स्टारमर ने आगे कहा कि ये योजना गजा में सुरक्षा और उचित शासन प्रदान करेगी और द्विराज्य समाधान पर बातचीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारा लक्ष्य एक व्यवहार्य और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के साथ साथ एक सुरक्षित और संरक्षित इजराइल है, लेकिन अभी ये लक्ष्य पहले से कहीं अधिक दबाव में है। मैंने हमेशा कहा है कि हम द्विराज्य समाधान के अधिकतम प्रभाव के समय एक उचित शांति प्रक्रिया में योगदान के रूप में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे। अब जब वो समाधान खतरे में है, तो ये कार्रवाई करने का समय है। इसलिए आज शांति की इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि ब्रिटेन सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा, जब तक कि इजरायली सरकार गजा में भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, युद्ध विराम पर सहमत नहीं होती और दीर्घकालिक स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध नहीं होती, जिससे द्विराज्य समाधान की संभावना पुनर्जीवित होती है और इसमें संयुक्त राष्ट्र को सहायता की आपूर्ति फिर से शुरू करने की अनुमति देना और ये स्पष्ट करना शामिल है कि पश्चिमी तट में कोई विलय नहीं होगा। अब ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी बीते 21 सितंबर को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है। मान्यता देते हुए तीनों देशों ने कहा, ये फैसला फिलिस्तीनियों के हक में है, हमास के लिए कोई इनाम नहीं है। इन तीनों देशों के संयुक्त फैसले से फिलिस्तीन की आवाम को एक आवाज मिली है। हालांकि इन तीनों देशों के इस फैसले को अमेरिका और इजराइल के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है।
ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।